उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सौरभ हत्याकांड अब बड़ा मुद्दा बन गया। 40 घंटे बाद भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार। प्रतापगढ़ में परिजन 10 मांगों पर अड़े। मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के सिंधौर गांव में आपूर्ति विभाग के संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा की हत्या के करीब 40 घंटे बाद भी शनिवार शाम तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका। परिजन शव घर पर रखकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 30 वर्षीय सौरभ विश्वकर्मा हरिहरपुर सिंधौर निवासी मोतीलाल विश्वकर्मा के सबसे छोटे बेटे थे। वह लालगंज स्थित पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य थे। गुरुवार रात बाइक से घर लौटते समय लक्ष्मणपुर के पास कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर मारपीट की। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के पिता ने कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार सुबह मुख्य आरोपी अवधेश तिवारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शनिवार सुबह सौरभ तिवारी और घटना में शामिल बताए जा रहे मिंटू उपाध्याय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन ने आरोपी से संबंधित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर भी कार्रवाई की। जांच में अनियमितता और खाद्यान्न कम पाए जाने पर एसडीएम लालगंज ने डांडी ग्राम सभा की कोटे की दुकान को निलंबित कर सील कर दिया है। जिला पूर्ति विभाग की ओर से दुकान सीज कर दी गई। कार्यवाही के दौरान सीओ लालगंज राजीव द्विवेदी मौके पर मौजूद नजर आए। वहीं अंतिम संस्कार से इनकार के बीच मृतक के घर पर राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल, रानीगंज विधायक आर.के. वर्मा समेत विश्वकर्मा समाज के कई नेताओं ने परिजनों से मुलाकात की, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। परिजनों का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, कड़ी कानूनी कार्यवाही, परिजनों की सुरक्षा, शस्त्र लाइसेंस, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और जमीन देने के साथ कई मांगे रखी। इसके अलावा आरोपियों से जुड़े कथित अवैध भट्टे और स्कूल पर कार्यवाही, राशन कार्ड का लाइसेंस निरस्त करने, आरोपी के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। दाह संस्कार के लिए तैयार है सर? नहीं अभी नहीं। क्यों, क्या रीजन है? क्या अभी कुछ मांग ही नहीं पूरा हुआ। हाँ कर रहे हैं, कोई अभी पक्का नहीं। कोई पक्का नहीं है। कोई बड़ा अधिकारी आपसे मिलने आया है? कोई ऐसा तो कोई नहीं आ रहा है। कितनी देर हो गया ये बॉडी को यहाँ पर रखे हुए? परसों शाम जी हाँ। लेकिन अभी खबरें आ रही थी कि परिजन तैयार हो गए हैं, दाह संस्कार कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो क्या ये परिजन तैयार थे? आपके परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति था? हाँ कोई बात हो रही थी, लेकिन अभी नहीं लेके जाएंगे। अभी समय कहाँ है? मतलब आप मांगे पूरी होने के बाद ले जाएंगे या समय हो जाएगा कल सुबह आप जा सकते? पूरी हो जाएगी जब लेके जाएंगे। अब ये जो जिस तरीके से रवैया देखने को मिल रहा है प्रशासन का, बहुत ढीला बोल रहे, तो क्या कब तक इंतजार करेंगे आप ऐसे? क्या करेंगे, अब तो जो होना था हो ही गया। और एक दिन रुकेंगे। कुछ मांगे हैं 4 महीने के पहले प्रोग्राम हुआ था, उसमें आए थे। गाली गुप्ता दिए 4-5 फायर यहाँ पे फायर मारे, रिपोर्ट की थाने में। कोई पूछा ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कभी आया ही नहीं। आज इस देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में जो ये क्राइम से बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार में मैं खुलासा बोलता हूँ, और 3 दिन हो गया, आज उच्च स्तर के अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं, इसको ना आने को तैयार हैं, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। आज आजादी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त आज हमारा समाज जो है मातम में लिखा हुआ है। पटेल जी के आदेश पर अभी इनसे मिलने आया हूँ, उनकी ओर से संवेदनाएं इन तक पहुँचाने आया हूँ। वो कार्यक्रम में व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ पाई हैं, और जल्द ही पीड़ित परिवार से मुलाकात करने को ले जाएंगी। दूसरी चीज़ कि योगी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस, अपराध मुक्त समाज जी। तो मैं ये सरकार से सवाल पूछूंगा आपके माध्यम से कि इनको पोषण दे कौन रहा है? जो ये मनबड़ हैं, जो ये अपराधी हैं, जो ये गुंडे हैं, जो प्रतापगढ़ इस समय अपराधगढ़ के रूप में देखा जा रहा है, प्रतिदिन यहाँ हत्याएं हो रही हैं, तो इन हत्याओं पर जवाबदेह कौन रहेगा? आज 2 दिन हुए, सोचिए 48 घंटे बीत रहे हैं हत्या को हुए, 48 घंटे बीत रहे हैं, अभी तक कोई भी न तो यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय का आगमन हुआ, न तो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हुआ, और केवल परिजनों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, केवल इसीलिए क्योंकि हम पिछड़े वर्ग से